हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर फर्स्ट में सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 इस पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। नोट्स में आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो जो भी आपका प्रीवियस ईयर है, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और जो आपका स्टडी मटेरियल है उसके नोट्स भी मिलेंगे। यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स हैं, पहले तो मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड करता था, अब मैं आपको आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगा कि आंसर लिखते कैसे हैं, लिखना कैसे है, और कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा उसको सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो दो चीजें मिलेंगी, एक जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उसके नोट्स, और जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर है उसके आपको अलग से पीडीएफ मिल जाएगी। यहां समझते हैं। अब लेसन नंबर 7 जो है हमारा वो है ट्रेड एंड वेलफेयर। इसके इंट्रो की बात कर चुका हूं मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। जिसने अब तक वो वीडियोस ना देखी हो, पहले जाके आराम से आके आप वो वाली वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद ही आप इस वाली वीडियो पे आना ताकि आपको पता हो पहले से कि ट्रेड क्या होता है और ट्रेड का वेलफेयर से क्या रिलेशन है। जो आज जो हमारा टॉपिक हम बात करने वाले हैं, विनर्स एंड लूजर्स फ्रॉम ट्रेड। यानी कि कौन एक ट्रेड के अंदर जीतता है, कौन एक ट्रेड के अंदर हारता है, तो वो हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। ये हमारा आज का मेन कंसेप्ट है, जहां पे हम दो तरीके के ऊपर बात करेंगे। एक होता है इंपोर्टिंग कंट्रीज, एक होता है एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। हमने पिछली वीडियो में एक चीज डिस्कस करी थी कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जब तक देखो इकोनॉमी दो तरह की होती है, वो मैं बात कर चुका हूं। एक होती है ओपन इकोनॉमी, और एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब पता है क्या होता है? जहां पे ट्रेड ओपन ना हो, मतलब एक ऐसी जो आइसोलेशन के अंदर हो, जो फॉरेन कंट्रीज वगैरह से ट्रेड ना करती हो। ओपन इकोनॉमी में ये सारी चीजें क्या होती है? ओपन हो जाती है, आप लोग ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, जिसको हम एक तरह से ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक में समझते भी हैं। तो ओपन इकोनॉमी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। तो ओपन इकोनॉमी में क्या हुआ? ट्रेड ओपन हो चुका है। अब कोई भी कंपनी ट्रेड किस बेसिस पे करती है, फिर पॉलिसी मेकर कैसे बनाते हैं, वो मैं डिस्कस किया था पिछली वीडियो के लास्ट में, आपको याद दिलाता हूं मैं। एक सिंपल सी बात है, हम कोई भी गुड्स जो है वो इंपोर्ट कब करेंगे? मैं आपसे पूछता हूं, सिंपल सी बात है, कोई भी गुड्स जो है हम इंपोर्ट कब करेंगे? मतलब हम क्यों किसी दूसरी कंट्री से कोई भी गुड्स लें? इसका एक मेन रीजन है, जब हमारी डोमेस्टिक कंट्री में उसका प्राइस क्या हो, ज्यादा होगा। एक सिंपल सी बात है, सपोज करो मुझे मार्कर खरीदना है ये वाला। अगर ये मार्कर मुझे यहां मिल रहा है 50 रुपए का, लेकिन अगर मैं किसी फॉरेन कंट्री में देखूं वो वहां पे 20 रुपए में अवेलेबल है, टैक्स वैक्स लगा के वो चीज 30 रुपए मुझे मिल जाएगी, तो मुझे पागल कुत्ते ने काटा, मैं यहां से लूंगा? बिल्कुल नहीं लूंगा। मैं कहां से लूंगा? फॉरेन कंट्री से उसे बाय करूंगा। तो इस चीज का एक बेनिफिट होता है यहाँ पे। तो जब भी कभी भी इंपोर्ट जो है वो हम जब करते हैं, जब हमारी कंट्री में यानी कि हमारी डोमेस्टिक कंट्री में उस चीज का प्राइस महंगा हो और दूसरी कंट्री में उसका प्राइस क्या सस्ता हो। और कोई भी चीज हम एक्सपोर्ट करते हैं इसके उल्टे पे। एक्सपोर्ट कब करेंगे? एक्सपोर्ट ये जब करेंगे जब किसी भी बाहर की कंट्री में उसका प्राइस जो है वो क्या मिल रहा है, हमें ज्यादा मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। सपोज करो अगर मान लो मैं इस गुड्स को बेचना चाहता हूं इंडिया के अंदर, ये मार्कर इसको इंडिया में बेचना चाहता हूं, लेकिन मुझे इसके यहाँ पे प्राइसेस कम मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसी गुड्स को किसी दूसरी कंट्री में बेचूं, सपोज करो अमेरिका में बेच के आऊं, ठीक है, लंदन में बेच के आऊं, कहीं भी बेच के आऊं, किसी दूसरे शहर में बेच के आऊं, तो जहां से मुझे पैसा क्या मिलेगा? फालतू मिलेगा, तो मैं वहीं जाके बेचूंगा। तो यानी कि हम एक्सपोर्ट कब करते हैं? जब हमें ज्यादा पैसा मिलने वाला होता है डोमेस्टिक कंट्री से। तो ये दो रीजन थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके, और इसी की वजह से जो है ना कोई भी कंट्री जो है वो ट्रेड करती है। और उम्मीद है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब आपको अब तक तो समझ में आ ही गया होगा। इंपोर्ट का मतलब क्या है कि जब हम कोई फॉरेन कंट्री से कोई चीज अपने लिए मंगवाते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? जब हम फॉरेन कंट्री में कोई चीज सेल करते हैं, फिर भेजते हैं। तो ये था इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और इन दो पॉइंटों को देख के पॉलिसी मेकर पॉलिसीज बनाते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट यानी कि लॉस और गेन कैसे कैसे होता है वो समझते हैं। तो गेन्स एंड लॉसेस ऑफ एन एक्सपोर्टिंग कंट्री, थोड़ा डीप में समझना इस बात को, क्योंकि इस तरह आपको डायग्राम दिख रहा है लेकिन इसको समझना पड़ेगा हर एक चीज को यहाँ पे ध्यान से। तो गेन्स एंड लॉसेस ऑफ एन एक्सपोर्टिंग कंट्री, गेन और लॉस क्या है? एक एक्सपोर्टिंग कंट्री का। कंट्री कैसी है? एक्सपोर्ट कर रही है, यानी कि अपनी चीजों को बाहर बेच रही है। अब अपनी चीजों को बाहर बेचने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपनी चीजों को बाहर क्यों बेच रही है? क्योंकि डोमेस्टिक कंट्री में ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है, फॉरेन कंट्री ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो अपनी चीज को फॉरेन कंट्री में सेल करूंगा। आपने कभी देखा है हम लोग ज्यादातर चाइनीज चीजें यूज क्यों करते हैं? उसका एक मेन मोटिव बताता हूं आपको, क्योंकि चाइनीज चीज जो है वो हमारी कंट्री के डोमेस्टिक चीजों से क्या है? काफी सस्ती होती है, काफी चीप रेट पे अवेलेबल होती है, इसलिए हम चाइनीज चीजें क्या करते हैं? बाय करते हैं। वही सेम चीज यहां पे है। तो अब यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है। एक्सपोर्ट कब होगा? जब हमारी कंट्री में पैसा कम मिल रहा है, फॉरेन कंट्री में पैसा फालतू मिल रहा है। अब समझते हैं इसको। सपोज करो ये है प्राइस ऑफ व्हीट, कोई से भी गुड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमने एक हाइपोथेटिकल गुड्स लिए हैं, गेहूं को हमने मान लिया, और ये है क्वांटिटी ऑफ व्हीट। अब एक सिंपल सी बात है, ये हमारे पास है क्या है? सिंपल सप्लाई का कर्व, ये हमारे पास है डिमांड का कर्व। अब थोड़ा इसको ध्यान से समझते हैं इस चीज को। तो ये हमारे पास एक प्राइस है,
और ये हमारा हो गया प्राइस ऑफ व्हीट, और ये हमारा जो प्राइस है वो है प्राइस बिफोर ट्रेड, प्राइस बिफोर ट्रेड, प्राइस बिफोर ट्रेड, यानी कि ये आप वो प्राइस मानोगे जो प्राइस बिफोर ट्रेड है। अब अगर मैं इसको ध्यान से समझूं तो अगर ये प्राइस बिफोर ट्रेड है, यानी कि ये वो प्राइस है जो डोमेस्टिक कंट्री में रखा गया है, यानी कि अगर मैं अपने गुड्स को अपनी ही कंट्री में सेल करता हूं तो मुझे ये वाला प्राइस मिलेगा। तो मेरा सरप्लस क्या होगा वो समझते हैं। देखो प्राइस ये मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पे समझूं यहाँ पे तो हमें समझना है प्रोड्यूसर का सरप्लस। अब प्राइस ये रखा हुआ है और ये हमारे पास क्या है सप्लाई कर्व, ये हमारे पास क्या है डिमांड कर्व। तो अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूं तो बिफोर ट्रेड जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो है सिर्फ सी, मतलब प्रोड्यूसर को जो बेनिफिट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है सिर्फ सी का, मतलब वो इससे फालतू प्राइस से बेच पा रहा है तो उसके लिए सिर्फ ये है सरप्लस का पॉइंट, ये जो सी पॉइंट है, क्योंकि वो भी इस प्राइस से बेच रहा है। लेकिन अब समझते हैं, और कंज्यूमर सरप्लस क्या है ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी, क्योंकि यहां तक प्राइस अभी तक गए ही नहीं है, तो कंज्यूमर सरप्लस क्या मिल रहा है ए प्लस बी का। अब समझते हैं टोटल सरप्लस क्या हो गया। यहाँ पे टोटल सरप्लस हो गया ए प्लस बी प्लस सी। ये थी ट्रेड से पहले की बात, क्योंकि उस टाइम पे प्राइस चल रहा था ये वाला जो मैंने रेड मार्कर से दिखाया हुआ है आपको, ठीक है, तो वो प्राइस चल रहा था। लेकिन अब बात कर रहा हूं मैं किसकी, आफ्टर ट्रेड की, यानी कि अब जो है वो ट्रेड अलाउड है, ट्रेड हम कर सकते हैं। अब ट्रेड करेंगे तो क्या होगा वो समझते हैं। आफ्टर ट्रेड यानी कि अब प्राइस ये नहीं होगा, प्राइस ये होगा, प्राइस बढ़ेगा। और प्राइस क्यों बढ़ेगा मेरे भाई, क्योंकि मैंने कहा था ना हम एक्सपोर्ट तब करते हैं जब फॉरेन कंट्री में ज्यादा पैसा हमें मिल रहा है हमारी डोमेस्टिक कंट्री से, तो अब प्राइस हम ये होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, जब प्राइस ये हो जाएगा अब बढ़ेगा प्रोड्यूसर का सरप्लस, क्योंकि अब प्रोड्यूसर अपनी चीज को महंगे में बेच पा रहा है। अब जब महंगे में बेचेगा सेम चीज को प्रॉफिट फालतू मिलेगा, तो सिंपल सी बात है सरप्लस बढ़ेगा किसका, प्रोड्यूसर का। लेकिन यहीं पे एक दिक्कत ये होगी कंज्यूमर का सरप्लस कम होगा। तो यहां पे देखो तो B प्लस डी, अब प्रोड्यूसर प्लस क्या हो गया B प्लस सी प्लस डी, पहले सिर्फ C मिल रहा था अब B और D भी मिलेगा। देखो अभी प्रोड्यूसर सरप्लस B प्लस सी प्लस डी, क्योंकि अब वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है B प्लस सी प्लस डी। और आफ्टर ट्रेड देखो कंज्यूमर सरप्लस सिर्फ A है, पहले जहां वो A और B पे आराम से प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा था, ठीक है, लेकिन अब ट्रेड जो है आफ्टर ट्रेड होते ही वो सिर्फ प्रॉफिट कितना बच गया उसका, सिर्फ ए पार्ट बच गया सिर्फ प्रॉफिट का, किसका, कंज्यूमर का, यानी कि कंज्यूमर को हुआ लॉस। अब चेंज देखते हैं, चेंज का मतलब क्या है कि कितने से बदलाव हुआ है। हमेशा चेंज निकालने में पता क्या करते हैं, इनिशियल फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस करते हैं। अरे मैं आपसे पूछूं, अगर मान लो कोई भी चीज आपके पास पहले 5 रुपए थे, अब वो 5 रुपए बढ़ के 10 रुपए हो गए हैं, तो कितने का चेंज आया मेरे भाई, बिल्कुल सिंपल है निकालना, बाएं हाथ अकेले आप बोल दो कि भैया 5 रुपए का चेंज आया है, क्योंकि पहले सिर्फ 5 रुपए था अब मेरे पास 10 रुपए हो गए हैं, मैं 10 में से 5 माइनस कर दूंगा, 5 रुपए का चेंज आया है। बिल्कुल सही बात है, और ये यही काम यहाँ पे हुआ। अब देखो यहाँ पे तो बिफोर ट्रेड ए था, आफ्टर ट्रेड सिर्फ क्या बच गया, यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस कम हो गया, ए बच गया सिर्फ। तो चेंज कितने का हुआ, माइनस बी का। देखो बी कम हो गए, क्योंकि चेंज कैसे निकाले हुए, जो भी आफ्टर वाली वैल्यू है ए माइनस में बिफोर वाली वैल्यू माइनस कर दो ए प्लस बी। और जब भी बाहर माइनस होना, आपने मैथ में सीखा होगा, ब्रैकेट लगा के माइनस करते हैं, क्योंकि माइनस जो है अंदर जाके सबके सिंबल चेंज करता है। तो ए हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस का बी। अब जिनकी मैथ थोड़ी कमजोर है उन्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, माइनस बी। और ये भी आपको दिख रहा है बी का लॉस हो चुका है, तो माइनस बी यहाँ पे आ गया। अब रहता है प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर के पास पहले से सरप्लस कितना था, सिर्फ सी का, लेकिन जैसे ही ट्रेड कर दिया हमने स्टार्ट फॉरेन कंट्री के साथ, उसका सरप्लस बढ़ गया बी प्लस डी। तो देखो अब सरप्लस क्या होगा, बी प्लस सी प्लस डी। तो चेंज कितना हुआ, बी और डी ऐड हुआ है। कैसे पता किया, मैंने इस वाले में से ये वाला माइनस कर दिया, जब इस वाले में से वाला माइनस करूंगा सी सी कट जाएगा, बी प्लस डी हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब आता है टोटल सरप्लस, अब देख ही रहोगे, इसमें ये जोड़ दें टोटल सरप्लस आ गया, इसमें ये जोड़ दोगे तो ये आ गया टोटल सरप्लस, और इसमें ये जोड़ दोगे तो बी से बी कट जाएगा, क्योंकि बी यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, सिर्फ डी आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पे टोटल सरप्लस। अब आते हैं, तो उम्मीद आपको ये वाला टाइप तो समझ में आ गया कि अगर कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट करती है तो कब यहां पे कंज्यूमर को लॉस होता है, कब प्रोड्यूसर को लॉस होता है। क्योंकि जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करने से पहले वाली वैल्यू पे प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाता है प्रोड्यूसर प्रॉफिट में आता है, कंज्यूमर लॉस में आता है। अब आते हैं यहां पे, क्योंकि एक बात तो आपको और क्लियर कर देता हूं कि बात है भैया कंज्यूमर लॉस में क्यों आएगा, अगर डोमेस्टिक कंज्यूमर है तो प्रॉफिट आना चाहिए, क्योंकि उसका तो प्राइस सेम रहेगा। बिल्कुल नहीं होता मेरे भाई, जब आप ट्रेड ओपन कर दोगे तो प्रोड्यूसर क्या सोचेगा, अब प्रोड्यूसर ने क्या सोचा है, मान लो मैं एक प्रोड्यूसर हूं, अगर मैं दोनों जगह बेच पा रहा हूं, अपनी डोमेस्टिक कंट्री में भी, अपनी फॉरेन कंट्री में भी, मतलब फॉरेन कंट्री में भी गुड्स को बेच पा रहा हूं और डोमेस्टिक कंट्री में भी गुड्स को बेच पा रहा हूं, अपने गुड्स को मेरे को प्रॉपर अलाउड कर रखा है गवर्नमेंट ने कि आप बेच सकते हो दोनों जगह। और मुझे फॉरेन कंट्री वाले फालतू पैसे दे रहे हैं, डोमेस्टिक कंट्री वाले मुझे क्या दे रहे हैं, कम पैसे दे रहे हैं। या तो मैं बोलूंगा आप सेम प्राइस दो, तब आपको मैं वो चीज बेचूंगा, आपको सेम प्राइस नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बेचूंगा ही नहीं, मैं सारे गुड्स किसको बेचूंगा, फॉरेन कंट्री को बेचूंगा। तो इसीलिए नुकसान होता है किसका, कंज्यूमर का, जब एक्सपोर्ट खुलता है।
क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं फॉरेन कंट्री के साथ, तो मैं आपको क्यों बेचूं जब मुझे वो प्राइस दे ही नहीं पा रहे जिससे मैं अपना प्रॉफिट बढ़ा सकूं, और सामने वाला मुझे दे रहा है तो मैं सामने वाले को बेचूंगा। ये लॉजिक होता है यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट समझे यहाँ पे, तो ये समझते हैं। तो गेन्स एंड लॉसेस ऑफ एन इंपोर्टिंग कंट्री, इंपोर्टिंग कंट्री को लॉस कब होगा, तो अब ये समझते हैं। तो इंपोर्टिंग कंट्री का मतलब क्या है? ये कंट्री कोई भी गुड्स बाहर से बाय कर रही है, और कोई भी गुड्स बाहर से कब बाय करते हैं? जब वो हमें हमारी कंट्री से चीप रेट पे कोई दूसरा बंदा प्रोवाइड कर पा रहा हो, कोई फॉरेन कंट्री प्रोवाइड कर पा रही हो। फॉर एग्जांपल आप देखो टॉयज हो गए, या फिर जो छोटी मोटी चीजें हैं वो सब हम चाइना से एक्सपोर्ट क्यों करते, इंपोर्ट क्यों करते हैं? उसका एक मेन रीजन क्या है? क्योंकि हमारे मौजूद चीजें अवेलेबल है इंडिया के अंदर जो बनती है वो काफी महंगी होती है, कॉस्टली होती है, पर चाइना में वो चीप रेट पे अवेलेबल है। तो हम लोग क्यों अपना फालतू पैसा खर्च करें? हम अपनी फॉरेन कंट्रीज पे क्या करते हैं, यहाँ पे वहां से खरीद लेते हैं। वो अलग बात है, अगर गवर्नमेंट बैन कर दे, ट्रेडिंग को बंद कर दे, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। जैसे बीच में हो भी गया था बैन, और ऑलमोस्ट अब हो चल भी रहा है बैन। अब यहां समझते हैं, तो गेन्स एंड लॉसेस ऑफ एन इंपोर्टिंग कंट्री। तो गेन एंड लॉस क्या है? तो पहले समझो, जब इंपोर्ट नहीं हो रहा था, मतलब जब हम कंट्री में कोई भी चीज इंपोर्ट नहीं कर रहे, तो हम इस प्राइस पे खरीद पा रहे थे, मतलब अभी इंपोर्ट अलाउड नहीं है, अभी हमें वही गुड्स खरीदने पड़ेंगे जो डोमेस्टिक कंट्री के अंदर बनाए जा रहे हैं। तो सपोज करो प्राइस ये है, प्राइस बिफोर ट्रेड, ये है प्राइस बिफोर ट्रेड। अब इस पॉइंट पे समझते हैं कि कंज्यूमर का जो सरप्लस है वो कैसा है। अगर मैं यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस की बात करूं बिफोर ट्रेड, तो सिर्फ कितना है? ए। ये हमारा कंज्यूमर का सरप्लस बिफोर ट्रेड ए, कि भाई प्राइस तो यहां से भी जहां तक भी जा सकता था, ठीक है, पर वो इस प्राइस में बेचा जाता है, तो इसलिए कंज्यूमर सरप्लस सिर्फ ए है। प्रोड्यूसर का सरप्लस क्या है? बी प्लस सी। ये हमारे पास क्या है? प्रोड्यूसर का सरप्लस, ठीक है, कि भाई प्रोड्यूसर इतना पैसा क्या कर रहा है, यहाँ पे कमा पा रहा है, क्योंकि उसका एक मेन लॉजिक क्या है यहाँ पे, प्रोड्यूसर जो है, अब ये प्राइस है, सप्लाई है, प्रोड्यूसर यहां भी बेचेगा, यहां भी बेचेगा, तो बी प्लस सी का प्रोड्यूसर क्या हो रहा है? डायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है अगर वो इस प्राइस में बेच रहा है। तो टोटल सरप्लस कितना हुआ? ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन अब क्या हुआ? अब इंपोर्ट स्टार्ट हो चुका है। अब इंपोर्ट स्टार्ट होगा ना, तो बेनिफिट किसको मिलेगा? कंज्यूमर्स को, ना कि प्रोड्यूसर को। क्यों बेनिफिट मिलेगा कंज्यूमर्स को? अब वो भी समझ लेते हैं। अब स्टार्ट क्या हुई है यहाँ पे? इंपोर्ट। हमने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। जब हम चीजों को इंपोर्ट करना शुरू करेंगे, यानी कि चीप रेट पे अवेलेबल हो जाएगा। देखो देखो प्राइस गिर के ये हो गए हैं। अब जब प्राइस गिर के ये हो गए हैं, तो देखो कंज्यूमर को बेनिफिट कितना मिलेगा। पहले कंज्यूमर का बेनिफिट था सिर्फ ए, आफ्टर ट्रेड क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस डी है आपका, ये पूरा बेनिफिट हो गया किसका? यहाँ पे ये सारा बेनिफिट किसका है? अभी ये कंज्यूमर का। कंज्यूमर यहां अब आराम से, पहले सिर्फ ए था, अब क्योंकि प्राइस ये लेवल ये था, तो इसके ऊपर वाला से प्रॉफिट बनेगा। अब ए बी डी सब कंज्यूमर के लिए क्या है? यहाँ पे सरप्लस वाला ऑप्शन आ गया। अब प्रोड्यूसर सरप्लस कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर सरप्लस क्या था? बी प्लस सी। अब प्राइस हो गया ये, अब प्रोड्यूसर सिर्फ सी के भी प्रॉफिट ले पा रहा है, बी तो भूल ही जाओ, क्योंकि बी कब था? प्राइस ये था। अब प्राइस ये हो गया है क्योंकि लोग गुड्स को इंपोर्ट कर पा रहे हैं। अब जब लोग गुड्स को इंपोर्ट करेंगे, अब लोगों के लिए बेनिफिट है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, यहां मैं समझा था कि फॉरेन कंट्री का ट्रेड प्रोड्यूसर के लिए कैसे बेनिफिट होता है। अब समझना, देखो ध्यान से। सपोज करो कोई एक कंपनी आई, वो यहां पे सामान बेचने आ गई इंडिया के अंदर। अब इंडिया में जो गुड्स जो कंपनी बी बना रही है वो महंगे हैं, तो कोई भी कंज्यूमर बिल्कुल पागल नहीं है कि वो कंट्री क्या जाए, बी के पास जाए या फिर इंडिया वाली कंट्री के पास जाए। सब कुछ फॉरेन कंट्री के पास जाएंगे जो उसे चीप रेट पे चीजें अवेलेबल करवा पा रहा है। तो होगा क्या? या तो जो इंडिया की जो कंपनी है वो भी सेम लेवल पे, यानी कि सेम प्राइस लेवल पे चीज को बेचे, और अगर वो सेम प्राइस लेवल पे चीज को नहीं बेच पा रही है, इसका मतलब क्या है कि लोग उस कंपनी के गुड्स को नहीं खरीदेंगे। तो भाई सब अपना प्रॉफिट सोचते हैं, कंज्यूमर अपना प्रॉफिट सोचता है, प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट सोच रहा था। तो यहां पे हमने वही चीज देखी। तो आफ्टर ट्रेड में यहां पे क्या हुआ कि जैसे ट्रेड ओपन हुआ, तो जो कंज्यूमर का बेनिफिट है वो बढ़ गया ए बी डी से, क्योंकि प्राइस हो चुके हैं ये, और प्रोड्यूसर का बेनिफिट हो गया सिर्फ सी। और टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल सरप्लस है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्योंकि टोटल सरप्लस में हम कंज्यूमर सरप्लस भी ऐड करते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस भी ऐड करते हैं। देखते चेंज क्या हुआ। जब भी ट्रेड नहीं हो रहा था, यानी कि चीजों को इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो सिंपल जाता है, जब हम चीजें इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, हम चाइना चीजें खरीद नहीं पाएंगे। और जब चाइनीज चीज को हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो क्या यूज करेंगे? इंडिया की चीज को। तो नई चीज क्या होगी? महंगी मिलेगी, तो प्रॉफिट कम मिलेगा। लेकिन जैसे ट्रेड ओपन हुआ, यानी कि हम चाइना चीजें खरीद पा रहे हैं, तो अब कंज्यूमर सरप्लस बढ़ गया है ए प्लस बी प्लस डी। चेंज कितने से आया? कितने से बढ़ गया? बी और डी से। तो ऐड क्या हुआ? बी और डी, तो बी प्लस डी। अब यहां पे आप समझोगे प्रोड्यूसर सरप्लस। तो यहां पर देखो, पहले प्रोड्यूसर सोच रहा था अभी तो मौज में हूं मैं, चाइना वाले अपनी चीज को बेच ही नहीं पा रहे, हम इंडिया के हम जिस प्राइस से बेचेंगे लोगों को खरीदना पड़ेगा, कि लोगों की इस टाइम क्या है? मजबूरी है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या था? यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस था बी प्लस सी। लेकिन जैसे ही ट्रेड ओपन हुआ भाई, अब क्या बच गया सर? सी। तो लॉस किसका हो गया? माइनस बी का।
और टोटल सरप्लस अगर मैं यहां पे भी देखूं तो बी प्लस डी का प्रॉफिट बाद में कंज्यूमर को हुआ और प्रोड्यूस सरप्लस सिर्फ बच गया माइनस बी, तो बी से बी कट गया, सिर्फ डी हमारा क्या बच गया यहाँ पे टोटल सरप्लस चेंज के हिसाब से। तो ये आपको कंप्लीट टेबल मैंने समझा भी दी कैसे प्रॉफिट चेंजेस होते हैं, ठीक है, और मैंने को एक्सप्लेन भी कर दिया और उम्मीद है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई है। जहां पे हम बात करेंगे इसके और भी कंसेप्ट्स के बारे में, और उम्मीद है इस वीडियो आपको जो भी समझाया मैंने कि कैसे कैसे प्रोड्यूसर सरप्लस में रहता है, कैसे कैसे कंज्यूमर सरप्लस में आता है, किस केस में पहले कौन प्रॉफिट में होता है, तो मैं आपको हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं और उम्मीद आपको वीडियो फिर भी समझ में आ गई है। और फिर भी कोई भी डाउट रह जाए ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके और भी कंसेप्ट्स के बारे में, ठीक है। अब जिसको जो यहां से उतारना उतार सकता है, मैं उतार रहा हूं बोर्ड के सामने से, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें उन दोस्तों के बीच में जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सीरीज का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके और भी कंसेप्ट्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट किस किस तरह से यहाँ पे रोल प्ले करती है, क्या नाम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह को रोकने या फिर करने के लिए, तो वो हम सब चीजें समझेंगे वहां पे। अब जिसको ऐसे तो उतार सकता है, मैं उतार रहा हूं बोर्ड के सामने से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।